नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं हूं सोमेश और मैं कर रहा हूं 500 डेज अक्रॉस द इंडिया। हमारे 500 दिनों की भारत यात्रा की इस कड़ी में मैं आज आया हूं पोलवा विलेज। तो आपको बताऊंगा इस जगह के बारे में। यहाँ की खूबसूरती आपको दिखेगी, यहाँ की संस्कृति दिखेगी इस वीडियो में। तो ये हमारे HK सर और इनके साथ हम जा रहे हैं पोलियो विलेज को एक्सप्लोर करने। ये एज ए टूरिस्ट गाइड यहाँ वर्क करते हैं। इनके बहुत सारे यहाँ पर होम स्टेज़ हैं जिन्हें ये चलाते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर आते हैं सबसे पहले तो इनसे कांटेक्ट करें और बहुत ही अच्छे से ही आपको इस विलेज को, आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करवाएंगे। हेलो। तो भाई अभी तो ये हमारे HK सर और ये बताएंगे यहाँ का पूरा डिटेल्स वगैरह। Actually, this is the Moro ओके and the king mansion. ओके। तो भाई साहब, ये जो आप मोरंग का गेट देखेंगे इसके बहुत सारे मतलब हैं। यहाँ पर जो आदमी है देख सकते हैं, ये आदमी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मिथुन का स्ट्रक्चर है और शेर हैं। बाकी इनके जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं हंटिंग में, ये आप गन देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एज ए शील्ड यूज़ होता था जब जिस टाइम पे हेड हंटिंग हुआ करती थी। तो ये बियर के खाल का बनता था और इसमें मतलब आप जैसे वो भाला भी मारेंगे तो भाला भी अंदर नहीं घुसता है। बाकी वो जो ऊपर आपको प्लेट्स दिखाई दे रहे होंगे वो प्लेट्स का यूज़ करते हैं जब भी किसी मेल जो होता है उसका सिबलिंग्स पैदा हो जाते हैं, जब छोटे सिबलिंग्स। तो यहाँ पर एज ए लाइक पार्टी टाइप का कुछ ऑर्गेनाइज होता है, मतलब एक दावत होती है और उसमें एक लटका हुआ आपको दिखाई देगा बनाना का। तो उस बनाना में जो चिकन जो खाया जाता है यहाँ पर, उसका बोन को उसमें मतलब रैप करके लटकाया जाता है। तो ये एक प्रकार की पूरी प्रथा है मोरोंग की। एज ए डॉर्मेट्री के रूप में इसको यूज़ किया जाता था। तो ये जो मेरे पीछे आप जो ट्रीज़ देख रहे हैं इसके बारे में बताइए सर। Rangkizoy, Morong bed. रोहंकी जोई। तो ये जो आप पूरा एक बेड देख रहे हैं इतना बड़ा, ये डॉर्मेट्री का बेड है। और ये बेड भाई साहब आपको बिलीव नहीं होगा, एक सिंगल ट्री से बना हुआ है। और वो भी मतलब जो यहाँ के बहुत ही इन्फीरियर जो टूल्स होते हैं, मतलब लोकल जो टूल्स होते हैं उनका यूज़ करके इस पूरे बेड को बनाया गया है। तो ये जो बेड है आज भी इस गांव के लोगों के लिए एक प्राइड का विषय है, एक सम्मान का विषय है। क्योंकि इतना बड़ा बेड, इतना बड़ा पेड़ काट के सिंगल ट्री से इसको बनाना, सल्यूट है जिन्होंने भी उस टाइम पे इसको बनाया है भाई। कि एज ए मीटिंग हॉल भी इसको यूज़ किया जाता है। Yeah. डू लाइक दिस। Earlier, there was no rice mill. What we do is that with this. So every time when we are cooking rice, Yeah. so we are doing like this. Yes, yes, yes. Okay. सो गाइस, ये भी एक बहुत ही पुराना मोरोंग है। और जैसे आप ये हेड्स देख रहे होंगे, इन हेड्स का मतलब है जो भी पुराने समय में हेड हंटिंग हुई थी तो उनका एज अ सिंबल इन पूरे हेड्स को यहाँ पर लटकाया गया। जैसे 4 इस तरफ हैं, 4 इस तरफ हैं, बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक सब जो है एज अ ट्रॉफी के रूप में मतलब यहाँ पर रखा हुआ है। पुराने समय में जो भी होता था, ऊपर आप देख सकते हैं मिथुन का हेड है। और अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो आज भी जो पुराने समय में सब चीज़ें हंटिंग हुई थी, मतलब हंट करके लाए थे, सिर्फ उन्हीं को एज अ मतलब मोमेंटो या फिर ट्रॉफी यहाँ पर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं जब ट्राइबल कल्चर को हम लोग फील करते हैं तो ये सब चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना होता है कि ये सब चीज़ें होती थी या हो रही हैं। तो ऐसा कुछ है सीन। और बाकी ये आप एक देख सकते हैं, ये किसी कैट का टेल है, बहुत ही फ्रेश है ये। और ये कैट का टेल है। तो ऐसा पूरा मोरोंग के अंदर का होता था। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया मोरोंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिंगल ट्री से कार्व्ड ये बेड। और इसको लेने के लिए पूरा गांव जो है वो जाता था और इसको कंधे पे कैरी करके लाया जाता था भाई। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हमारी इस यात्रा में बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं, बहुत सारी जानकारी हमें मिल रही है। और ये वीडियोस का जो हमारा तरीका है ये पूरी तरह से आपको अलग लग रहा होगा। हिच हाइकिंग हम करते थे, हम आपको जर्नी बताते थे, लेकिन इस जो वीडियो का तरीका है ये हम आपको वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के लोगों का रहन सहन, इन सब चीज़ों को भी अब इस चैनल के माध्यम से आपको बताया करेंगे।
I saw a lady, a pretty lady, and I wish her hello. I call her, darling. She called me dustbin. Then she smiled, give us love, and said, "Don't worry, be afraid, my love." Na 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 na. I call her, darling. She called me dustbin. Then she smiled, give us love, and said, "Don't worry, be afraid, my love." HK, total how many morongs are there in this village? 20 more. 20 morongs. Yeah, 20. Okay. Yeah, 20 Which more. one is the oldest? Oldest one we can see. No, we are showing. I am showing you. ओके तो भाई साहब ये जो है सबसे पुराना मोरोंग है इस विलेज का। और मोरोंग का मतलब तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। फ़िलहाल ये रेनोवेट हो चुका है, एक डबल मंजिला इमारत है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे। यहाँ से आप पूरे विलेज को बहुत ही शानदार व्यू ले सकते हैं। तो भाई साहब ये जो आप देख रहे हैं वहाँ पर दूर राइस फील्ड है। फ़िलहाल वो सारी राइस फील्ड इस विलेज की हो चुकी है क्योंकि ओल्डर टाइम्स पे मतलब कुछ विवाद हुआ था तो इनके पास आ गया था वो सब चीज़। Hello, uncle. ये व्लॉगिंग कर ले। ये वॉर गेट दिखाने ले जा रहे भाई। व्हाट्स योर नेम? My name is Arambay. एंड योर्स? Ito eh. इतुवे। Yes. ओके तो हम भाई लोग के साथ जा रहे हैं ऊपर वॉर गेट देखने और बताता हूँ वहाँ चल के वॉर गेट का मतलब क्या है और क्यों हम उसे देखने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर। सांगला जुगांग है। तो भाई साहब फाइनली जिस पॉइंट पे हम जा रहे हैं वो गांव का सबसे ऊंचाई पे स्थित है। तो हालत ख़राब होगी थोड़ा चढ़ते चढ़ते। क्या बहुत दिन बाद इस तरह से चढ़ाई चढ़ो ना तो दिक्कत होती है। बाकी जा रहे हैं हम इन दोनों के साथ ऊपर वॉर गेट देखने। तो भाई साहब ये है वॉर गेट। वॉर गेट का मतलब मैं समझा देता हूँ। होता क्या है, दरअसल पुराने समय में जब भी कभी लोग वॉर पे जाते थे तो इस गेट को पार करके ही इस विलेज में आप घुस सकते हो। टोटल इस विलेज में 4 दरवाजे हैं जहाँ से आप एंट्री या एग्ज़िट ले सकते थे। तो होता क्या था कि इस दरवाजे पे मतलब लॉक लगा दिया जाता था ताकि जब लोग वॉर पे गए हैं तो इस घर में इस गांव में कोई घुस मत सके। एम आई राइट? Yes. सो मतलब यहाँ पर लॉक लगा दिया जाता था। नीचे हैं दरवाजे। टोटल इस गांव में 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजे हैं ना? Yes. ओके तो टोटल इस गांव में 4 दरवाजे हैं जिन पे लॉक लगाने पे गांव एक तरह से सेफ़ हो जाया करता था। तो ये वो प्लेस है, ये आप देख सकते हो। पूरा यहाँ पर वुड से कार्विंग की गई है। तो भाई गांव के सबसे ऊंचे स्थान पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप पूरे गांव को देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं फ़िलहाल। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। दूर पैडी फील्ड दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ का इतिहास, यहाँ की जानकारी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे हौसले को बुलंद करता है और ऐसी हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। भाई साहब अभी एचके हमको लाए हैं एक ग्रेनरी दिखाने। मतलब ग्रेनरी मतलब ऐसा है कि जहाँ पर भंडारण किया जाता है धान का, वहाँ पर। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब जो स्टोर रूम है ये बांस का बना हुआ है पूर्णतः। और इसमें स्टोर करने से क्या होता है, जब धान की गैस होती है वो बाहर निकल जाती है तो इसमें आप बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो भाई साहब 10 यहाँ पर ये जो भंडारण कक्ष बोल सकते हैं, ये भंडारण कक्ष है। और एचके बता रहे हैं कि इनमें जो धान है इट इज़ डेटिंग बैक टू सेंचुरीज। तो मतलब कई 100 साल पुराना धान भी ना इसमें स्टोर करके रखा हुआ है। तो भाई ये एक बहुत यूनिक चीज़ है यार। तो मतलब आप मेरे हाथ में जो धान देख रहे हैं ना, ये कई 100 साल पुराना धान है यार। इस विलेज के लोगों की एक ख़ास बात मैं बताता हूँ। इस गांव के लोगों ने ना
हर चीज़ को, अपने जो भी पूर्वजों से चली आ रही चीज़ों को बहुत ही संभाल के रखा है। और आज जब इन चीज़ों को देखो ना, पता चलता है कि लोग अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने पुरानी चीज़ों के प्रति कितने उनको कितने प्यार से रखा हुआ है उन्होंने। तो उनमें से ही एक है ये एक भंडारण कक्ष। और मुझे तो सुन के भी अचंभा हो गया कि कई 100 साल पुराना धान यहाँ पर इन्होंने एक नॉर्मल से घर में रखा हुआ है। थैंक यू सो मच सर फॉर शोइंग। व्हाट्स योर गुड नेम? Lobe. Loibe. Yeah. Okay. Lobe. Nice to meet you, sir. Thank you. Nice to meet you. किस रिलीजन के बारे में बता? Bungtak. बुंगटक रिलीजन। Bungtak Renet. बुंगटक ग्रेनेट। Renet. रेनेट। तो अभी भाई साहब बता रहे हैं कि इस एरिया में, मतलब ये गांव ना, अगर हम स्टोन ये पत्थरों की स्टडी करें, अगर इस गांव के पत्थरों की स्टडी करें तो जहां से ये पत्थर लाए गए हैं तो पता चलता है कि ये विलेज जो है यहाँ हज़ारों साल पहले बसा है। और आज भी आप देखेंगे तो यहाँ पर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो लकड़ी के घर पे दीमक ना लगने का कारण है इनका पुराना धर्म, जिसे बोंगटक रिनेट कहा जाता है। उस धर्म में एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता था कि मिथुन के स्टमक के पार्ट को काट के उसका जो एक्सक्रीटा होता था उसको उस पूरे एरिया में फैलाया जाता था। और जहाँ जहाँ उसका एक्सक्रीटा मतलब फैलाया जाता था उस एरिया में दीमक लगने के चांस ही नहीं है। और अगर मान के चलिए कहीं बाहर से दीमक आ भी जाए तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता था, ख़त्म हो जाता था। थैंक यू। एम आई राइट? Yes, yes. तो ऐसा कुछ है। थैंक्स। तो भाई ये गांव अपने आप में एक विरासत है, अपने आप में एक हेरिटेज है। तो अगर आपको कभी भी मौका मिलता है नागालैंड आने का तो खोनमा तो बहुत लोग जाते हैं, एक बार कोइलवा विलेज आके देखिए और इनसे मिलिए। ये आपको यहाँ का इतिहास, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ के लोगों का जनजीवन पूरा आपको बताएंगे। इस घर में हम लोग रुके हुए थे कल रात से, और आज सुबह का आपने वीडियो देखा तो इसी घर में हमने बनाया। ये हैं HK, इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें जब भी नागालैंड आते हैं। आप एक रॉ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इनसे मिलें। सारी कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए इस खूबसूरत से वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और हम भी निकलते हैं यहाँ से। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए Bye bye. टाटा, बाय बाय।